नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर और हेडलाइंस के बाद खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जी हां, नालागढ़ में बारिश के बाद हुए भूस्खलन से हेरिटेज रिजॉर्ट फोर्ट के 4 कमरे टूटकर पहाड़ी से नीचे गिर गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभी भी इस फोर्ट पर गिरने का खतरा बना हुआ है। फिलहाल भूस्खलन से फोर्ट के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। फोर्ट के कमरे गिरने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि ये फोर्ट 100 साल पुराना है और यहां से एक समय में हंडूर रियासत चलती थी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं नालागढ़ की ये तस्वीरें, जहां बारिश के बाद हुए भूस्खलन से हेरिटेज रिजॉर्ट फोर्ट के 4 कमरे टूटकर पहाड़ी से नीचे गिर गए हैं और अभी भी गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। सौ साल पुराना ये फोर्ट है। क्या कि ये जो महल गिरा है कल तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा बहुत खिसका था, ठीक है। उसके बाद जो ये 2 बजे के बाद गिरना चालू हुआ। पानी लीक था, उसका टंकी का पानी पाइप टूट गया था, पानी की वजह से ये गिरा महल। ये 2 बजे के बाद गिरा। बरसात है थी, उस टाइम नहीं था बरसात। ये अपने आप थोड़ा थोड़ा गिरने लगा। फिर उसके बाद 3 कमरा इसका गया, एक बाथरूम गया और उसके बाद एक कमरा गया और ये पीछे के सर वाले भी 2 स्टोर गया इसका। और पीछे का सर कितना गिरा हुआ मेरे को पता नहीं। और हिमाचल में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने यहां अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आपको बताएं कि 16 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट भी यहां जारी किया गया है। तो हिमाचल में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, साथ ही साथ 16 अगस्त तक के लिए यहां येलो अलर्ट भी जारी है। तो बारिश की वजह से कई जिलों में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ये सड़कों का हाल है। तमाम अहम जो सड़कें हैं प्रदेश भर में, 2 NH समेत 395 सड़कें बंद हैं। सबसे ज्यादा 191 सड़कें मंडी जिले में बंद हैं और साथ ही साथ मौसम को लेकर यहां लगातार तमाम तर अलर्ट जारी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, एक बार फिर से हम आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, मौसम को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो कई जिले ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहां सड़कें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आम लोगों के लिए भी क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, वो भी हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइए। जी हाँ, देखिए, आम लोगों के लिए जो अलग अलग जिलों में जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी तो जारी ही की गई है और जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, राज्य सरकार की तरफ से भी और राज्य आपदा प्राधिकरण की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं ये उनको जानकारी दे दें, पहले आज और कल के लिए येलो अलर्ट था, लेकिन अभी कुछ देर पहले दोपहर बाद जिस तरह से बदलाव मौसम में हुआ है उसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस ऑरेंज अलर्ट में ये कहा गया है कि प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। ये आगामी 24 घंटे के लिए जो है ये अलर्ट जारी किया गया है और उसके बाद 17 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात ये उनके लिए है जो घरों से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए एडवाइजरी है। उन्हें ये सलाह दी गई है कि अगर जरूरी हो, ज्यादा जरूरी हो तभी घर से निकले। अगर घर से आपको निकलना है तो रात को बिल्कुल भी यात्रा ना करें और रात के समय यात्रा करना बेहद खतरनाक है। और दिन के समय में भी अगर आपको यात्रा करनी है तो पहले आसपास जो पुलिस स्टेशन है या जो टोल फ्री नंबर्स दिए गए हैं वहां पर सारी सूचना प्राप्त कर लें, सड़कों की दशा के बारे में जान लें, उसके बाद ही यात्रा करें। और बड़ी दिक्कत उनको सबसे ज्यादा है
जिन्होंने रोज जो है घरों से निकलना है, दफ्तर जाना है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो जरूरी सामान को जो गाड़ियां लेकर जाती हैं, सेफ सीजन भी अभी चल पड़ा है, तो उनके लिए भी ये एडवाइजरी है कि पहले सारी चीजें जो है जान लें, सारी स्थिति जान लें, सड़कों के बारे में पता कर लें। अगर कोई और ज्यादा आपको सूचना चाहिए तो जो जिला का नंबर है 1033 वहां पर आप जो है जानकारी ले सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर है, जो आपात स्थिति के लिए जो नंबर दिया गया है, अगर ये आपको याद नहीं रहता तो पुलिस का जो नंबर है 112 वहां पर संपर्क किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह कि जो अलर्ट अभी जारी किया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी और हमारी जान है। सबसे पहले जो है अपनी जान को बचाना है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। भूस्खलन की घटनाएं किस तरह से लगातार हो रही हैं, पिछले 24 घंटों के दौरान हमने देखा एक्सीडेंट्स किस तरह से हो रहा है। सुबह के सामने हमने सुंदरनगर में देखा कि तस्वीरें किस तरह से निकल कर आई है, नालागढ़ में किस तरह की तस्वीरें निकल कर रही है। यहाँ शिमला की बात करें, ऊपरी शिमला में कई स्थानों पर जो है भूस्खलन हो रहा है। जो नुकसान का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये जो है सलाह सभी को दी जा रही है कि अनावश्यक यात्रा से बचना होगा। और साथ के साथ अगर कहीं जरूरी है तो आप जो है सारी चीजों का पहले पता कर लें, उसके बाद आगे बढ़े। जहां सड़कों की स्थिति की जानकारी है उसके मुताबिक आज जो है 2 NH हिमाचल में बंद है, एक सोलन जिला में और एक मंडी जिला में, जो कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे है। और जो संपर्क मार्ग और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ज्यादा है। मंडी जिला से जो रिपोर्ट निकल कर आई है, सबसे ज्यादा सड़कें वहां पर बंद है। ये संख्या करीब करीब 200 सड़कें बंद है। और इस तरह अगर हम ये देखें कि प्रदेश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है, कोई भी जिला नहीं है जहां से नुकसान की खबरें नहीं है, तो एहतियात बरतना ही इस वक्त सबसे जो है बुद्धिमानी इसी में होगी कि आप जो है ये जो एडवाइजरी जारी की गई इसकी पालना करें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, और आपने बहुत ही क्लियर यहाँ पर बताया है कि किस तरह से मौसम को देखते हुए आम जो लोग हैं, जो दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वो किस तरह से एहतियात करें। रणवीर, यहाँ हमारे किसान भाइयों के ताल्लुक से भी हम जरूर आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो सेब बागबान हैं, हमारे जो काश्तकार हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, सबसे ज्यादा इस बार कुदरत का कहर उन्हीं ने झेला है, वही झेल भी रहे हैं। किस तरह की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? जाहिर सी बात है, एक तो आसमान से पानी बरस रहा है, आंख से भी पानी बरस रहा है। किस तरह का अभी वहां पर रिएक्शन नजर आ रहा है? ये भी जानकारी है कि हिमाचल में देखिए सिंचाई ज्यादा नहीं होती है। वर्ष भर जो है किसान को, बागवानों को, चाहे वो सब्जियां उगाता है, चाहे वो सेब उगाता है, दूसरे फल उगाता है, उसको वर्ष भर जो है आसमान की तरफ उसकी नजरें लगी रहती है। कब जो है आसमान से रात भर से कभी सूखे की स्थिति हो जाती है, कभी बरसात ज्यादा हो जाती है, तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और इस वक्त देखिए सेब का सीजन चल रहा है, सब्जियां जो है ये पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उनकी चिंताएं बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे में जब आपदा है तो उसमें थोड़ा सा ये कोशिश यहाँ पर करनी होगी कि कितना आप जो है अपनी फसल को बचाकर रख सकते हैं। या किसी ने सेब तोड़ा है तो क्या उसको भंडार करके, स्टोर करके रखा जा सकता है। सब्जियों को जो है जिसने उगाई है, क्या ये अभी स्थिति बन पाई है कि क्या उनको बारिश में देखते हुए क्या अभी खेतों में रहने दिया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जो किसान बागवान की साल भर की मेहनत है उसका फल उसको इस वक्त मिलता है। लेकिन जिस तरह की आपदा आई है, हालांकि जो संपर्क मार्ग अवरुद्ध पड़े हैं उनको खोलने की कोशिशें राज्य सरकार की तरफ से और बेहद अहम है। उन सड़कों को खोलने का कार्य जो है युद्ध स्तर पर जारी है और लगातार, इसीलिए मौसम का जो अपडेट है पल पल का, वो हम न्यूज 18 हिमाचल पर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और रणवीर, आपका भी बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो तमाम तर जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह मौजूद थे, जो कि मौसम का हाल बता रहे थे। एक और अहम खबर, शिमला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग सोलन में चक्की मोड़ के पास पिछले कुछ समय से लगातार पहाड़ों के दरकने से अवरुद्ध है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोलन में NH5 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 4 लेन निर्माण को लेकर सवाल भी उठाए और कंपनी की कार्य प्रणाली को भी कटघरे में ला खड़ा किया।
नहीं, देखिए, मसला सवाल खड़ा होने का नहीं है। मसला है जो आज मैं मौके पे जाके आया और वहाँ पे पहाड़ ऊपर से दरक रहे हैं, पत्थरों की बरसात ऊपर से हो रही है और नीचे जो सड़क है वो सारी लुप्त हो चुकी है। टेम्परेरी जो है थोड़ा रास्ता बनाया हुआ है। तो ये जो चक्की मोड़ की स्थिति है उसका हमने आज जायज़ा लिया और हाईवे अथॉरिटी के लोगों से भी बात हुई। वो तो अभी कह रहे थे कि टेम्परेरी इसको चलाएमान रखने की कोशिश हो रही है कि किसी ढंग से गाड़ियां चलाई जा सके, रास्ता खुला रह सके। अपने हिमाचल में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान DC सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में VVIP दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान DC सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंत हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना।
खबर नालागढ़ से है। नालागढ़ में दो भाइयों की सरेआम हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के अनुसार दोनों भाइयों के कातिल उनके दोस्त ही थे, जिन्होंने पैसों के विवाद में दोनों सगे भाइयों को निर्ममता से मार डाला। नालागढ़ डबल मर्डर केस पर बड़ा खुलासा। दोस्तों ने की थी दोनों भाइयों की सरेआम हत्या। हत्याकांड का एक आरोपी जालंधर से गिरफ्तार। गुरुवार शाम नालागढ़ में चालू सड़क पर जिस तरह तीन बदमाशों ने दो भाइयों की सरेआम हत्या की, उसका वीडियो देखकर हर कोई दहल गया। सवाल पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर उठने लगे, मगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 30 घंटे के भीतर तीन में से एक कातिल को जालंधर से गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम इंद्रजीत सिंह इंदा है। पुलिस ने जल्दी से अपना काम करके लड़कों को आइडेंटिफाई किया, जो कि पंजाब के जलंधर के रहने वाले थे। तीनों बाइक पे आए थे। बाइक का नंबर क्या है वो आइडेंटिफाई हमने कर लिया था। अलग अलग टीम बना के हमने पंजाब में जलंधर शहर में अलग अलग उसमें भेजी थी तीनों को पकड़ने के लिए। कल शाम को हमें एक में कामयाबी मिली। हमने एक लड़का जिसका नाम इंदा उर्फ इंद्रजीत, पुलिस के मुताबिक 21 साल के प्रवीण और 19 साल के कुणाल के नाम के जिन दो भाइयों की हत्या की गई, वो जालंधर के रहने वाले थे। उनकी हत्या करने वाले तीन कातिल भी जालंधर के ही रहने वाले उनके दोस्त थे। पुलिस का दावा है कि पांचों पिछले साल एक साथ कुल्लू मनाली घूमने गए थे, जिसके बाद दोनों भाइयों का तीनों से पैसे को लेकर कुछ विवाद हो गया। उसी विवाद को सुलझाने के नाम पर तीनों ने भाइयों को रामशहर रोड पर दरगाह के पास बुलाया और सरेआम चाकू से कई वार कर दोनों की हत्या कर दी। पुलिस की कई टीमें हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव गिल और तीसरे आरोपी इंद्रजीत की तलाश में जुटी है। हमारी जांच में इस लड़के का तो हमने रिकॉर्ड मंगवाया हुआ है, लेकिन जो बाइक चला रहा था उसका नाम भी इंद्रजीत ही है और वो इनके साथ वाले गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ ऑलरेडी एक वहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज है और अभी दोनों वो फरार है। वहाँ पे उनके घर में वो है नहीं। तलाश उनकी दोनों की जारी है और जल्दी हम उनको पकड़ भी लेंगे। इस हत्याकांड की सबसे हैरान करने वाली बात ये कि आरोपी चालू सड़क पर जब भाइयों का कत्ल कर रहे थे, उस दौरान कई लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने ना तो रोकने की कोशिश की ना बचाने की। लोगों के जरिए आज एक अपील भी करना चाहता हूँ पब्लिक से कि इस तरह के हादसे जैसे कि 10 तारीख को नालागढ़ में हुए, कभी भी कहीं भी क्रिमिनल का इल्जाम देते हो और आपको लगता है कि आप रोक सकते हैं तो रोकें, और आपको लगता है कि कोई घायल पड़ा है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। अगर आप लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप टाइम पे पुलिस को बताएं, और जो मदद करता है पुलिस के लिए वो देवता है, वो कोई मुजरिम नहीं है पुलिस के लिए। पुलिस का दावा है कि बाकी के दोनों आरोपी भी उसके रडार पर आ चुके हैं और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। जगत सिंह बैंस, न्यूज 18 नालागढ़। सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने अब अपने फेसबुक पोस्ट पर सफाई दी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ना तो मैंने कभी मंत्री बनने की इच्छा जताई है, ना ही नाराज हूं, ना ही अपनी इच्छा और नाराजगी जाहिर करने के लिए पोस्ट किया। लेकिन उनकी ये सफाई तब आई है जब उनकी पोस्ट पर बात बाप दादा तक जा पहुंची और मंत्री चंद कुमार और बेटे नीरज भारती आमने सामने आ गए। ये रिपोर्ट देखिए।
मंत्री किसको बनना है मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, और हाई कमान के साथ मुख्यमंत्री जो है तय करते हैं, फैसला करते हैं कहाँ मंत्री बनने हैं, कहाँ नहीं बनने हैं, किसको बनाना है, किसकी जिम्मेवारी कहाँ लगानी है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें बैठ के होती है, वो हो जाएगी, और मंत्री पद के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस राजेंद्र राणा के फेसबुक पोस्ट से हिमाचल कांग्रेस में महाभारत की बात होने लगी, जिनके पोस्ट पर कमेंट से एमएलए सुधीर शर्मा पर भी सवाल खड़े होने लगे, जिन्हें नसीहत देते हुए मंत्री चंद्र कुमार उनके बाप दादा की बात करने लगे और खुद चंद्र कुमार के बेटे ही अपने पिता के खिलाफ उतर गए। अब वही राजेंद्र राणा ये कह रहे हैं कि मैं ना तो मंत्री बनना चाहता हूं, ना ऐसी इच्छा जताई है, और फेसबुक पर मेरे महाभारत प्रसंग वाले पोस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं मंत्री नहीं बनने से नाराज हूं। ये भी कोई किसी मीडिया का विश्लेषण हो सकता है। मैंने तो आज भी कहा है कि आदमी कर्म से बड़ा बनता है। मैं मंत्री पद की किसी भी कोई इच्छा नहीं रख रहा हूं। मुझे आज तक जो पार्टी ने आदेश करा, बाई इलेक्शन हुए, कारपोरेशन के इलेक्शन हुए, जहां जहां जिम्मेवारियां लगाई हम वहां गए। हमने तो कभी क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, मेरे मुंह से कभी भी कोई शब्द निकला हो कि मैं मंत्री बनना चाहता हूं। अब जानिए कि सुजानपुर से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा के फेसबुक पोस्ट से लेकर इस सफाई तक कांग्रेस में क्या क्या हो गया। 9 अगस्त को राजेंद्र राणा ने फेसबुक पर अपने इस पोस्ट में लिखा, जो विवादों से दूर रहते हैं वही दिलों पर राज करते हैं, जो विवादों में उलझ जाते हैं वो अक्सर दिलों से भी उतर जाते हैं। महाभारत का प्रसंग देखिए, पांडवों ने सिर्फ 5 गांव ही तो मांगे थे और दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था। एक जिद ने महाभारत रच दिया। सुकून भरी जिंदगी के लिए विवादों से दूरी है बहुत जरूरी। उनके पोस्ट के साथ ही ये चर्चा गर्म हो गई कि राजेंद्र राणा मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सीएम सुक्खू उन्हें मंत्री नहीं बनाना चाहते, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। वहीं उनके पोस्ट पर धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने जो कमेंट किया, उससे मामला और गंभीर हो गया। सुधीर शर्मा ने कमेंट में लिखा था, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। राजेंद्र राणा के फेसबुक पोस्ट पर सुधीर शर्मा के कमेंट से मंत्री पद को लेकर उनकी नाराजगी जाहिर होने की बात भी कही जाने लगी। कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे, जिस पर मंत्री चंद्र कुमार ने उन्हें उनके बाप दादा तक की बात करते हुए नसीहत दे डाली। मैं उस वक्त राजनीति में आया था जब तक ये पैदा भी नहीं हुए थे। मैं इनके बाप के साथ काम किया है, मैं इनके दादों के साथ काम किया है, लेकिन जिस श्लोक का उसने वर्णन किया उसको भी मैं बता देता हूँ। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। हीरे लूटी गोपियां, वही अर्जुन को ही बाण। इसके बाद चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती ने ही अपने पिता के खिलाफ फेसबुक पर मोर्चा खोल दिया। नीरज भारती ने लिखा, चौधरी चंद्र कुमार जी, अपनी ही कांग्रेस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों पर तंज कसने से अच्छा है कि आप अपने जिले पर ध्यान दें। आप सरकार में हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के एकमात्र मंत्री हैं, इसलिए अपनी पार्टी के चुने हुए विधायकों पर टिप्पणी करने के बजाय इस जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो आज से 8 महीने पहले भी वहीं थे और आज भी वहीं हैं। जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में सोचें, जिन्हें ये अधिकारी मुंह नहीं लगा रहे हैं। उस विधायक पर भी नजर रखें, जो आपका और मुख्यमंत्री सुक्खू जी का खास होने का ढोंग रचकर इन अधिकारियों और कर्मचारियों से 60 गांठ बना के बैठा है। बेटे ने पिता को ज्ञान दिया तो मंत्री चंद्र कुमार ने अपने बेटे को ही कसूरवार बता डाला। सर बात करेंगे फिर आप समझाएंगे थोड़ा कि चलो गिले शिकवे। ना बस बेटे का कसूर है। जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हो जाए तो उसको ज्यादा एडवाइस नहीं करते। मगर जिस राजेंद्र राणा के पोस्ट पर कांग्रेस से लेकर मंत्री चंद्र कुमार तक के घर की लड़ाई सामने आ गई, अब वही राजेंद्र राणा कह रहे हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जसबीर कुमार, न्यूज़ 18 हमीरपुर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, मंत्री अनिरुद्ध सिंह की बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा पर की गई टिप्पणी, बीजेपी इन शब्दों की कड़ी निंदा करती है। बलवीर वर्मा को चौपाल
चैपाल की जनता ने बहुमत देकर चुना है और चैपाल की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ना उनका धर्म है। डॉक्टर बिंदल ने इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जवाब देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कहा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रीगण भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं वह अशोभनीय है, निंदनीय है, अति निंदनीय है। जिस प्रकार कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बलबीर वर्मा जी जो कि छुपाव से विधायक है उनके ऊपर टिप्पणी की है वो बिल्कुल गलत है। अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।